9 साल की उम्र में मेले में बिछड़ी मासूम 60 साल बाद लौटी अपने गांव और अब 70 साल की उम्र में भाई की कलाई पर बंधी राखी। ये पल देखने से पहले आपकी आंखें भर आएंगी। 70 साल की इस बुजुर्ग महिला को जरा गौर से देखिए, जिसने 70 साल तक अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी, लेकिन 60 साल बाद जब 70 साल की हो चुकी है बहन, आज अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी। ये कहानी आपको फिल्मी जैसी जरूर लगेगी, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। इस कहानी के अंत में आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बहन के इस अटूट रिश्ते की सच्ची कहानी। खबर बिजनौर के कंबौर गांव से जुड़ी है। बात 1960 के आसपास की है, जब 9 साल के बालेश उर्फ मुन्नी देवी पास के ही गांव दारा नगरगंज में अपने परिवार के साथ गंगा स्नान मेले में घूमने गई थी। मेला अपने पूरे शबाब पर था। लोग मेले का आनंद ले रहे थे कि तभी मेले में एक बैल ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और वहां भगदड़ मच गई। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसी बीच भगदड़ में 9 साल की मासूम बालेश अपने परिवार से बिछड़ गई। बालेश के पिता भगवान सिंह ने अपनी फूल सी मासूम बेटी को मेले में तलाशने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन बालेश उर्फ मुन्नी का कुछ भी पता नहीं चल सका। और यहीं से शुरू होता है बालेश की दुख भरी कहानी का एक नया अध्याय। बताया जाता है कि जब मेले में भगदड़ शांत हुई तो 9 साल की बालेश एक कोने में बैठकर रो रही थी। तभी एक दंपत्ति की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने खुद को बालेश का मौसा मौसी बताकर उसे बिजनौर से कई 100 किलोमीटर दूर जिला फर्रुखाबाद ले आए। वहां लाले सिंह ने बालेश को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब वह जवान हुई तो पास के गांव में उसकी शादी कर दी गई। बालेश उर्फ मुन्नी देवी के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। 70 साल की हो चुकी बालेश अपने 3 बेटों और 2 बेटियों की शादी भी कर चुकी है। बताया जाता है कि हफ्ते भर पहले प्रशांत नाम का पोता अपनी दादी की सेवा कर रहा था। सेवा करते करते प्रशांत ने दादी से उनकी जिंदगी की दास्तान सुननी चाहिए। तब बालेश ने पोते को अपने बिछड़ने की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर प्रशांत की आंखों में आंसू भर आए। फिर क्या था, प्रशांत ने अपनी दादी के बारे में पता करना शुरू किया और आखिरकार दादी के घर का पता चल ही गया। प्रशांत फर्रुखाबाद से दादी के गांव बिजनौर के कंबौर पहुंचा और जब उसने बालेश के परिवार की पूरी कहानी सुनाई तब परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार वाले तुरंत फर्रुखाबाद पहुंचे और बालेश को अपने गांव ले आए। बालेश अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश नजर आ रही है। अब इनकी इच्छा है कि वह अपने गांव में ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। और इस तरह 60 साल बाद उसने अपने छोटे भाई जगदीश सिंह को 70 साल की बहन ने राखी बांधी। उस वक्त भाई बहन की आंखों में खुशी के आंसू जरूर होंगे। हम अपने भतीजे के मुंडन में गए थे, मेला में खो गए। वहाँ से हमें एक बूढ़ा ने पकड़ा, हमें रोते थे। बूढ़ा ने पकड़ा कि रो मत, हम तुम्हारी मौसी हैं, हम तुमको घर पर ले चलेंगे। तो हम उसके साथ चल दिए। जब चल दिए तो मेरी गाड़ी दिखी हमको, उतरे बस में से भागे तो पुलिस वाले से बोली कि ये देखो मेरी बेटी बार बार भाग रही है और बैठ नहीं रही है। उसने हमें डर पाके बैठा लिया। फिर मेरे गांव जाके, जहाँ मेरी ससुराल है, वहाँ जाके पहुँची। उसको लड़का और एक सिपाही तो उसके साथ, तो उन पैसे ऐसे लेके हूँ छोड़ आई। फिर मेरे रिश्तेदारी में मेरी नंद ने हमें पाला। फिर 5 साल बाद मेरी शादी हुई। अब मेरे पोता ने मेरी कहानी बचपन की पूछी। मेरे पति ने तो कभी सुनी नहीं। मेरे पोते ने पूछी तो हमने अपनी कहानी बीती वही बताई। उसने मोबाइल में लिख के और हिंद चलाया, मेरे परिवार से मिलाया। अब मेरे भाई और भतीजों के बच्चे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और 60 साल के बाद अपने भाई को राखी बांधेंगे। अपने परिवार में वापस आके कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा साहब। मेरा मुंडन था वहाँ उस टाइम। फिर साहब अब मुंडन में हमारी बुआ गई, हमने ढूंढा, बहुत प्रयास करा, बुआ जी नहीं मिली हमारी। और साहब फिर इनका पुत्र आया उधर से खबर लेकर कि भाई ऐसा ऐसा अपने मोबाइल के जरिए आ गया साहब। बस फिर हमने बहुत खुशी करी साहब,
बहुत खुशी का माहौल है हमें। देखो हमारी बुआ मिली, हम भी बहुत, अरे रोज जाए भाई, देखो आंसू आई, हमारे भी, इनका परिवार भी बहुत रोया कि भाई हमारे नाती गोती आ गए, हमारी मम्मी के, बुआ के, दादी के। और 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व है, आप उसको किस तरह से मनाएंगे? ये ना बहुत खुशी साहब, बहुत खुशी। राखी बांध लेगी हमारी बुआ जी 60 साल के बाद। जवानी बंद जवानी